दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई भी बहन है या फिर बेटी है जिसकी उम्र शादी लायक हो चुकी है तो आप कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से 51,000 रुपए की धनराशि शादी के लिए दी जाती है। तो इसमें कौन कौन सी आपकी पात्रता रहेगी, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और किस तरह से आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर मैंने कन्या विवाह अनुदान योजना से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश कन्या विवाह योजना का उद्देश्य। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो भी प्रोसेस बताने वाला हूँ ये सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए है। अगर आप किसी और राज्य में रहते हैं तो उसका प्रोसेस अलग है और उसकी वेबसाइट भी अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जो कि गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और जिनके पास अपनी बेटी या फिर बहन की शादी करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश ने इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें कि दोस्तों अगर आप आवेदन करते हैं तो सरकार की तरफ से 51,000 रुपये की धनराशि आपको दी जाती है। और इस योजना का उद्देश्य लड़कियों को लेकर लोगों की नकारात्मक सोच को बदलना है और महिलाओं को सशक्तिकरण बनाना है। आपके परिवार को आर्थिक सहायता मिल जाती है, जिससे कि वह लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे से कर पाते हैं। चलिए अब हम पात्रता की बात कर लेते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी पात्रता होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो आवेदक उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। इसके बाद आवेदक शादी के केवल 90 दिन पहले आवेदन कर सकता है और 90 दिन बाद भी आवेदन कर सकता है। अगर आपके यहाँ किसी भी बेटी की शादी हो चुकी है और उसे अभी तक 90 दिन नहीं हुए हैं तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाता है। और उत्तर प्रदेश विवाह अनुदान योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों के परिवार की जो वार्षिक आय है वो 46,000 रुपये होनी चाहिए और इसके ऊपर है तो आप आवेदन नहीं कर सकते हैं। और अगर आप शहरी क्षेत्र में रहते हैं तो आपकी वार्षिक आय 56,460 रुपये होनी चाहिए या फिर इससे कम ही होनी चाहिए। इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए लड़की की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और लड़के की आयु कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। तो ये हो गई आपकी पात्रता। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास कौन कौन से दस्तावेज होने चाहिए। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आप जिसके भी नाम से आवेदन करवाना चाहते हैं। इसके बाद आवेदक का फोटो होना चाहिए, आवेदक के पहचान का प्रमाण होना चाहिए। उसके बाद पुत्री का फोटो, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आवेदक का पहचान पत्र। इसके बाद आपका अकाउंट किसी भी बैंक में होना चाहिए जिस भी अकाउंट में आप इस योजना का पैसा लेना चाहते हैं। इसके बाद आपका एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इसके बाद शादी प्रमाण पत्र यानी कि जो शादी का कार्ड होता है और शादी का सत्यापन प्रमाण पत्र। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। इसके लिए आप कुछ नीचे के साइड में आएंगे, यहाँ पर वेबसाइट का लिंक देखने को मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट लिंक, क्लिक हेयर। तो इसी वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी जाति सिलेक्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पर जाति के हिसाब से अलग अलग फॉर्म दिए गए हैं। अगर आप सामान्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग में आते हैं या फिर अल्पसंख्यक में आते हैं तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म को फिल करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कंप्लीट फॉर्म आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर पुत्री की शादी की तिथि डाल देनी है, जिस भी दिन पुत्री की शादी हो रही हो। उसके बाद यहाँ से जनपद सिलेक्ट करेंगे, उत्तर प्रदेश के सभी जनपद आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप गांव में रहते हैं या फिर शहर में रहते हैं। इसके बाद यहाँ से आपको अपनी तहसील सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपना विकास खंड सिलेक्ट करना है। इसके बाद ग्राम पंचायत सिलेक्ट करनी है और अपने गाँव का नाम सिलेक्ट कर लेना है। इस वाले बॉक्स में आपको अपना पूरा स्थायी पता डालना है। पता किस तरह से डालना है, यहाँ पर सबसे पहले आप विलेज लिखेंगे, इसके बाद तहसील और डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद यहाँ पर पिन कोड एंटर कर देना है, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है। इसके बाद आपको यहाँ पर आवेदक का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर पुत्री का फोटो नहीं अपलोड करना है, जो भी आवेदन कर रहा है उस व्यक्ति का फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। और इसके बाद यहाँ पर आपको पुत्री का फोटो अपलोड करना है। यहाँ पर आवेदक का नाम आपको फिल करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर पुत्री का नाम फिल करना है। यहाँ पर आपको धर्म सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको जाति सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आप जो भी जाति सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, उसका प्रमाण पत्र संख्या भी आपको फिल करना पड़ेगा।
इसके बाद यहाँ पर पहचान पत्र की आपको एक फ़ोटो कापी अपलोड करनी पड़ेगी। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड की फ़ोटो कापी भी अपलोड कर सकते हैं, यानी कि आपको आधार कार्ड का फ़ोटो खींच लेना है, इसके बाद यहाँ पर अपलोड कर लेना है। और ध्यान रहे आप जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करेंगे उनका साइज आपको कम करके अपलोड करना है। मैक्सिमम आपको यहाँ पर 40 KB से कम का डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। फाइल का साइज किस तरह से कम करना है इसके लिए मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस वीडियो को देख करके किसी भी डॉक्यूमेंट का साइज कम कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आवेदक के पिता या फिर पति का नाम फिल कर देना है इस वाले बॉक्स में। यहाँ पर आपको ध्यान रहे जहाँ पर भी आवेदक आ रहा है तो जो भी फॉर्म को फिल कर रहा है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है, ना कि बेटी की। इसके बाद यहाँ पर पुत्री के पिता का नाम फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर पुत्री के साथ आवेदक का संबंध, यानी कि जो भी व्यक्ति इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसका पुत्री से क्या संबंध है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर आवेदक का लिंग स्त्री या फिर पुरुष, यहाँ पर आवेदक विधवा है या फिर विकलांग है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर कोई भी नहीं है तो आपको कोई भी नहीं वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी अगर है तो फिल कर सकते हैं, अन्यथा इसे खाली छोड़ सकते हैं। यहाँ पर आवेदक द्वारा दूसरी पुत्री के लिए आवेदन किया जा रहा है, हाँ या फिर नहीं। अगर आप पहली पुत्री के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट करना है। अगर आप दूसरी के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर शादी का विवरण आपको फिल करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पर बर का नाम क्या है। इसके बाद बर का यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करेंगे। यहाँ पर पुत्री की जन्मतिथि सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पुत्री की आयु वर्षों में, ये ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर पुत्री की उम्र सत्यापित करने के लिए प्रमाण पत्र की एक फ़ोटो कापी अपलोड करनी है। यहाँ पर आप चाहें तो आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी यहाँ पर उम्र दी रहती है। इसके बाद शादी के सत्यापन का प्रमाण पत्र, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। सत्यापन के लिए आप शादी का कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और शादी का प्रमाण, तो अच्छा रहेगा कि आप शादी का कार्ड ही सिलेक्ट कर लें। इसके बाद यहाँ पर आपके जो भी शादी का कार्ड है उसका एक फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा। यहाँ पर बर की आयु आपको वर्षों में फिल कर देनी है कि बर की आयु कितनी है। इसके बाद यहाँ पर अब वार्षिक आय का विवरण आपको देना पड़ेगा। सबसे पहले आपकी कितनी आय है वार्षिक वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। इसके बाद आय प्रमाण पत्र संख्या फिल करेंगे। यहाँ पर आपको आय की एक फ़ोटो कापी अपलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक का विवरण देना पड़ेगा। आप इस योजना का लाभ जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सभी बैंकें आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद आपकी शाखा जो भी हो यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक का IFSC कोड एंटर करना है। खाता संख्या यहाँ पर फिल कर देनी है। यहाँ पर आपको अपनी बैंक पासबुक की एक फ़ोटो कापी अपलोड कर देनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल कर देना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को फिल करने के बाद एक बार पूरे फॉर्म को अच्छी तरह से चेक कर लेना है और इसके बाद आपको एक सेव का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको सेव वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी डाटा आप यहाँ पर फिल करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अभी दोस्तों आपका ये फॉर्म है फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ से आपको बैक आ जाना है। अब आपको यहाँ पर दूसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, आवेदन पत्र संशोधन और फाइनल सबमिट करें, तो इसी वाले ऑप्शन पर आपको एक बार क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। जब आप लोग सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। आपने आवेदन करते समय जो भी बैंक अकाउंट नंबर दिया था उसी बैंक अकाउंट नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है। और इसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो अगर आपको पासवर्ड नहीं पता है, पासवर्ड अभी तक नहीं बनाया, तो आपको जनरेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड फिल कर देना है। ये कैप्चा कोड आपको सेम टू सेम इस वाले बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर एक बार क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका पूरा आवेदन फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देना है। जब आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे, इसके बाद आपको आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भी निकाल लेना है। इसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आवेदन पत्र प्रिंट वाले ऑप्शन पर। फिर से आपको उसी तरह से पूरे फॉर्म को लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आप उसका प्रिंट
निकाल सकते हैं। इसके बाद अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है कि आपका आवेदन अप्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो आपको आवेदन पत्र की स्थिति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोबारा से वही प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करेंगे और इसके बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका कंप्लीट स्टेटस आ जाएगा। तो इस तरह से आप यूपी कन्या विवाह अनुदान योजना के तहत घर बैठे ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी पूछताछ करनी है तो आपको यहाँ पर सभी संपर्क नंबर भी दिए गए हैं जाति वाइज। जैसे कि आप सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी। अगर इसके अलावा आपके मन में कोई भी सवाल है तो कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि वो लोग भी इस योजना का लाभ ले सकें।